इसके बाद आते हैं विल हैव टू। विल हैव टू का प्रयोग क्या होता है, जैसे हम पास्ट में बात करते हैं ऐसा नहीं करना था, नहीं करना पड़ा, ऐसे होता है। इसी तरीके से फ्यूचर में क्या होगा, इसमें नहीं करना होगा ऐसे आएगा। ठीक है, इसमें भी मजबूरी, भविष्य की मजबूरी और आवश्यकता की जरूरत होगी, तो यहाँ पास आवश्यकता होगी। ऐसे वाक्यों के लिए फ्यूचर के लिए कंपल्सन के लिए बात की जाती है। जैसे इसका देखिए रूल के स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, विल हैव टू और बेस फॉर्म, यानी कि हमारा जो मेन वर्ब है वो। ठीक है, विल के बाद हमेशा हैव टू आता है, हैज टू नहीं आएगा, ये ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, इसमें आई विल हैव टू स्टडी हार्डर, मुझे और मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई काम ऐसा करना ही पड़ेगा, वहां पास मतलब फ्यूचर की कंपल्सरी बताने के लिए वहां पास भी किसका यूज किया जाएगा, विल हैव टू का। इसके बाद आते दूसरा एग्जाम्पल है, यू विल हैव टू वेकअप अर्ली टुमारो, आपको सुबह, है ना, आपको आपको कल जल्दी उठना होगा। ठीक है, ये जो यह उठना पड़ेगा। तीसरा एग्जाम्पल हमारा है, ही विल हैव टू अटेंड द मीटिंग, इसका मतलब होता है कि उसे मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, यानी यहाँ पास कंपल्सन की बात की जा रही है। ठीक है, उसे मीटिंग में जाना पड़ेगा, तो क्या होगा, मतलब मीटिंग में जाना पड़ेगा या अटेंड करना पड़ेगा, एक ही चीज़ है। इसके बाद तीसरा हमारा एग्जाम्पल है, सी विल हैव टू कुक टुडे, उसे आज खाना बनाना पड़ेगा। इसके बाद है, दे विल हैव टू फॉलो द रूल्स, उसे नियम का पालन करना पड़ेगा। तो जहाँ पास पड़ेगा, है ना, करना होगा, वहाँ पास आपको क्या है, विल हैव टू का यूज करना होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव आएगा तो विल हैव, वोंट हैव टू लगा देंगे कि आई वोंट हैव टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम नहीं करना होगा, मुझे स्कूल नहीं जाना होगा, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, है ना, तो ऐसे कर सकते हैं, उसे नहीं जाना पड़ेगा, ही वोंट हैव टू गो टू स्कूल, है ना। तो इस तरीके से ऐसा आपको विल हैव टू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ऐसे इसी में निगेटिव फॉर्म में देखिए, विल नॉट हैव टू और वोंट हैव टू, यह मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल है, जैसे आई वोंट हैव टू गो टू देयर, मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। सी वोंट हैव टू वरी, उसे चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन में क्या होता है, विल पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, हैव टू और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो भी है। ठीक है, वर्ब में तो सब में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लग गया। इसके बाद जैसे लिखा, विल यू हैव टू वर्क टुमारो, है ना, क्या आपको कल ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद विल ही हैव टू पे द फाइन, है ना, क्या उसे फाइन पे करनी होगी कल ना। यहाँ पर से कह सकते हैं कि विल ही हैव टू पे द फाइन, क्या उसे कल फाइन देना होगा। ठीक है, नहीं ये कल के लिए नहीं बोलेंगे यहाँ पास, विल ही हैव टू पे द फाइन, इसका मतलब होता है कि क्या उसे फाइन देना होगा। इसके बाद डेली स्पोकन वर्ड में इसी में जैसे